लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी में मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। खास तौर पर पश्चिमी यूपी में पार्टी की परेशानी बढ़ती दिख रही है। ठाकुरों की नाराजगी के चलते पहले से ही पार्टी बैकफुट पर थी और अब पार्टी के विधायक ही बीजेपी उम्मीदवार का विरोध करने लगे हैं, जिसके बाद बीजेपी की मजबूत सीट भी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। बीजेपी ने फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से राजकुमार चाहर को प्रत्याशी बनाया है। चाहर 2019 में इस सीट से चुनाव जीते थे। पहले संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी उनका टिकट काट सकती है। बीजेपी विधायक चौधरी बाबूलाल इस सीट पर दावेदारी कर रहे थे। वो 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने बाबूलाल की दावेदारी को किनारे करते हुए चाहर पर ही दाव लगा दिया। लेकिन पार्टी के फैसले के खिलाफ बाबूलाल के परिवार ने बगावत कर दी है। बीजेपी विधायक बाबूलाल के बेटे रामेश्वर चौधरी ने विरोध का बिगुल बजा दिया है। उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चौधरी बाबूलाल भी अपने बेटे के पक्ष में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने कहा कि उनकी जान भले ही चली जाए, लेकिन वो राजकुमार चाहर का समर्थन नहीं कर सकते। उसे हराने के लिए ही अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट पर जाट वोट बैंक निर्णायक माना जाता है। ऐसे में बीजेपी विधायक के विरोध से चुनावी लड़ाई दिलचस्प होती दिखाई दे रही है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट साल 2009 में अस्तित्व में आई थी। 2009 में यहां से बीएसपी की सीमा उपाध्याय चुनाव जीती थी। उन्होंने कांग्रेस के राज बब्बर को मात दी थी। इसके बाद 2014 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के चौधरी बाबूलाल चुनाव जीते। 2019 में पार्टी ने बाबूलाल की जगह राजकुमार चाहर को टिकट दिया। माना जाता है कि तभी से राजकुमार चाहर और बाबूलाल के बीच पाला खिंच गया था। दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।